नमस्कार। जब भी पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद उत्पन्न होते हैं तो पत्नी पति और पति के घर वालों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत करवा देती है और अन्य कई मुकदमे न्यायालय में दाखिल कर देती है। और जब इससे भी आगे बढ़कर के पत्नी पति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने पर जमानत अर्जी दी जाती है या डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया जाता है, तो वहाँ भी पत्नी इन सारे प्रार्थना पत्रों का विरोध करती है और पुरजोर आपत्ति दर्ज करवाती है। और जब इसके बाद पति पत्नी को सुलह समझौते का न्यायालय द्वारा अवसर दिया जाता है, मीडिएशन सेंटर में जब ऐसी फाइलें जाती हैं और वहां जाने पर भी पत्नी लगातार पति और पति के घर वालों का विरोध करती है और ससुराल जाने से साफ इनकार कर देती है और अनाप शनाप आरोप लगाती है, तो ऐसी स्थिति में मामला बहुत गंभीर हो जाता है और पत्नी द्वारा की गई इन सारी आपत्तियों पर न्यायालय गंभीरतापूर्वक विचार करती है और न्यायालय को इससे एक निष्कर्ष निकालने में आधार प्राप्त होता है कि पत्नी ने न सिर्फ आपराधिक मुकदमे पति के खिलाफ लिखवाए बल्कि हर स्टेज पर पति का विरोध किया और सुलह समझौते की कार्यवाही में भी पत्नी तैयार नहीं हुई। और यदि बाद में ये सारे मुकदमे झूठे साबित होते हैं तो निश्चित रूप से यह पत्नी की क्रूरता मानी जाती है। और यदि ये सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, अभी लंबित हैं, विचाराधीन हैं, तो भी सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी के इन सारे कृत्यों को, इन सारे मुकदमों को ध्यान में रखा जा सकता है और कोई निर्णय देते समय इन सारे मुद्दों पर न्यायालय विचार कर सकती है। और यदि पति पत्नी को अलग रहते हुए कई साल बीत गए हैं और उनमें इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि एक साथ रह पाना अब संभव नहीं रह गया है, तो न्यायालय इस आधार पर भी डिवोर्स की डिक्री पति के पक्ष में दे सकती है। तो इसलिए जब भी डिवोर्स की कोई याचिका न्यायालय में पति द्वारा दाखिल की जाए तो पति को निश्चित रूप से पत्नी द्वारा दायर किए गए उन सभी मुकदमों का हवाला तो देना ही देना है। इसके अलावा वे सारे साक्ष्य भी न्यायालय में देने चाहिए जिनसे यह साबित होता हो कि पत्नी ने न सिर्फ मुकदमे किए हैं बल्कि उन मुकदमों की पैरवी के समय, बचाव के समय भी पत्नी द्वारा आपत्ति की गई है, विरोध किया गया है। और यदि सुलह समझौते की कोई कार्रवाई हो रही हो तो पति को उसमें उपस्थित होना चाहिए और अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। और पति के ऐसे सहयोग करने के बावजूद भी यदि पत्नी सुलह समझौता नहीं कर पा रही है और उनके बीच में मीडिएशन फेल हो जा रहा है, तो फिर इसके लिए पत्नी ही उत्तरदायी होगी और पति को निश्चित रूप से डिवोर्स की डिक्री मिलने में आसानी हो जाएगा। तो विवाह विच्छेद के मुकदमों में पति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यदि इन बातों का ध्यान रख करके डिवोर्स के मुकदमे की पैरवी की जाती है तो आपको न्याय मिलने में आसानी हो जाएगा। आगे के वीडियो में विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और मुकदमों की जानकारी हम आपको देंगे, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।